भूखे पेट रहे बेटी की शादी टूटी, फिर भी चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाया, उसके लिए मोदी से लड़ पड़े मनीष कश्यप। दोस्तों, मोदी जी 87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा है कि आप जब चाहेंगे तब सिर्फ झारखंड का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कंपनी HEC को बचा सकते हैं। ये 87 साल के बुजुर्ग को उम्मीद है आपसे। मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए, हम लोग तो चांद पे पहुंच ही गए दोस्तों, ठीक ना, लेकिन किसके बदौलत पहुंचे, किसके बदौलत? तो हम लोग इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियरों के बदौलत पहुंचे दोस्तों। अपना भारत का यदि तिरंगा चांद पे फहरा रहा है तो वह सिर्फ हकदार है भारत के इंजीनियर और वैज्ञानिक दोस्तों। लेकिन यह किस तरह का खुशियां मनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक ना, एक तरफ तो हम खूब खुशी मना रहे हैं और एक तरफ वह वैज्ञानिक और वह इंजीनियर भी बहुत खुशी मना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दुख दर्द हो रहा है, एक पीड़ा हो रहा है। लेकिन कैसी पीड़ा दोस्तों, कैसी पीड़ा, वह आप नहीं जानते हैं, वह आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए यह कैसी पीड़ा है। तो एक यहाँ पे पेपर छापा था दोस्तों, ठीक ना, देखिए, हु मेड द लॉन्च पैड ऑफ चंद्रयान 3। मैं बता दूं कि लॉन्च पैड जो होता है, ठीक ना, सबसे पहले जो आपका रॉकेट तो बन गया था, लेकिन लॉन्च पैड नहीं बना पाया था भारत। तब जाकर के सबसे पहले दूसरे देश से लॉन्च पैड बन करके आ रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, पैसा खर्चा हो रहा था रॉकेट को लॉन्च करने में, लॉन्च पैड के लिए दोस्तों। लेकिन भारत के एक कंपनी है HEC जो कि रांची में है। मैं बता दूं कि वो मतलब कि वह HEC कंपनी, ठीक ना, HEC कंपनी जिन्होंने बनाया था चंद्रयान 3 के लिए। आप देखिए, इंजीनियर फ्रॉम द रांची बेस्ड HEC, ठीक ना, who built the चंद्रयान 3 लॉन्च पैड नॉट पेड, यहाँ पे देखिएगा, नॉट पेड सैलरी फॉर द ओवर ए ईयर। मैं बता दूं कि यह जो क्लिप है बहुत पुराना है दोस्तों, लेकिन अभी 18 महीना से ज्यादा हो गया है, समझो कि 2 साल हो गया, लेकिन उन लोगों का पेमेंट नहीं मिला। यह कैसा खुशी है दोस्तों, उनके दैनिक उन जीवन में किस तरह का खुशियां मना रहा होगा दोस्तों। क्या यही खुशी होता है? यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक ना, यहाँ पे दिखेगा, छूट रही बच्चों की पढ़ाई, टूट रही बेटी की सगाई। दोस्तों, किसकी? यह HEC कंपनी जिन्होंने चंद्रयान 3 को धरती की सतह से चांद्रमा पे पहुंचाया, ठीक ना, लॉन्च पैड बना करके दोस्तों, उसकी हाल है, ऐसी हाल है दोस्तों। एक देखिए, जब भारत में कोई प्लेयर क्रिकेट होता है तो क्रिकेटर को भर भर के पैसा मिलता है, ठीक ना, गोल्ड लाते हैं अन्य देश से कोई प्लेयर, ठीक ना, तो उनको पैसा मिलता है। क्या इन लोगों के इनकी सिर्फ सैलरी नहीं मिलता है? नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर करना, क्योंकि यह एक, ठीक ना, वीडियो नहीं है, यह एक आवाज है दोस्तों। यह एक आवाज है, किसकी आवाज? यह उस कंपनी की आवाज है जो सबसे पहले एशिया का सबसे बड़ा कंपनी हुआ करता था, जो रांची में रहता था दोस्तों, जिसका नाम था HEC। उसमें कब? उसमें लगभग 30,000, लगभग यहाँ पे देखिएगा 30,000 कहीं लिखा गया होगा। जब HEC शुरू हुआ था 1958 में दोस्तों, रूस के माध्यम से, कौन कंपनी? HEC। यहाँ पे देखिएगा HEC जो कंपनी है वो जो 1958 में शुरू हुआ था रांची में, जिसने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के लिए लॉन्च पैड बनाया, उसका 2-2 साल से आपका सैलरी बंद है। मैं बता दूं कि सैलरी की छोड़ दीजिए, क्योंकि उस कंपनी का स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है, ठीक है ना, बहुत ही खराब हो चुका है। इसके लिए बिहार का शेर मनीष कश्यप ने भी आवाज उठाया था कि इस कंपनी को बचाना होगा। तो क्लिप तो देख ही लिए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। यह छोटा कंपनी नहीं है दोस्तों। कौन? HEC कंपनी 12 किलोमीटर बाई 5 किलो, माफ करना, 15 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर के अंदर यह फैला हुआ है। इतना बड़ा कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है। यह बनाता क्या है? यह हेवी मशीनरी बनाता है दोस्तों। सिर्फ मशीनरी नहीं बनाता है, बड़ा बड़ा कंपनी भी बनाता है, ठीक है ना। बोकारो स्टील प्लांट यही लगाया था, ठीक है ना, गेल भेल में भी यह काम कराया था। उसके बाद से आपका यह जो था स्टील प्लांट, टाटा का स्टील प्लांट भी यही HEC ने ही बनाया था। और सिर्फ यही नहीं बनाया था, जब आपका APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे अमेरिका में, ठीक है ना, वहां पे नासा में काम कर रहे थे, तो एक प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, जो वहां का
अमेरिका का कंपनी, ठीक ना, 1 रुपये में करता तो HEC मात्र 10 पैसा में काम कर देता था दोस्तों। इतना सस्ता में बना देता था। और उसकी आज की स्थिति देखिएगा, ठीक ना, 30,000 पहले थे जब यह कंपनी ओपन हुआ था। आज मात्र इस कंपनी में मतलब 2700 ही एम्प्लॉय रह गए हैं, ठीक ना। सैलरी नहीं मिल रहा है दोस्तों 2-2 साल से। और मोदी जी आकर के भाषण देते हैं, ठीक ना, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करता हूं और आप एक युवा के नाते इस वीडियो को शेयर करते हुए आपको भी इस कंपनी को बचाना होगा, ठीक ना। यदि मनीष कश्यप को और बिहार को और रांची को और पूरे भारत को सपोर्ट करते हैं, ठीक ना, भारत को उत्थान करना है, तो पुराने कंपनी के साथ साथ नया कंपनी भी उगाना होगा, पुराने कंपनी को बचाना होगा दोस्तों, पुराने कंपनी को बचाना होगा। यह HEC, अब देखिए इसकी कहानी क्या है। HEC यहां पे देखिएगा, इस कंपनी को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। यह आर्थिक हालत खराब है कर्मचारी की, यहां बंद होने के कगार पर एशिया का सबसे बड़ी मदर इंडस्ट्री है, ठीक ना। याद रखिएगा, यह इंडस्ट्री का मदर इंडस्ट्री कहे जाने वाला HEC कंपनी 3000 कर्मचारी ही रह चुके हैं, लेकिन पहले 30,000 कर्मचारी हुआ करता था दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ी मदर इंडस्ट्री कहे जाने वाली HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने इसरो, रक्षा मंत्रालय से लेकर कई बड़ी इंडस्ट्री के लिए मशीनों की तैयार की, वह आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। 1963 में पंडित नेहरू द्वारा यह संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अब यह आपका प्राइवेट होने जा रहा है। इसका जो अस्पताल हुआ करता था, इसके अस्पताल में फ्री की सेवाएं दी जाती थी, वह अब पारस के अधीन चला गया है। वह आप खुद वीडियो देख लीजिए दोस्तों। और रांची का सबसे बड़ा अस्पताल में से एक हुआ करता था और अब HEC अस्पताल जो है ना, वो पारस में बदल गया है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, पारस HEC देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इन लोगों ने धारणा देकर के कह रहे हैं सेव HEC सेव नेशन। दोस्तों यह एक बिकाऊ के कगार पे चला गया है, प्राइवेट के क्षेत्र में जा रहा है। इस HEC को इस HEC को बचाना होगा, क्योंकि यह HEC दोस्तों मदर प्लांट के नाम से जानता है, इसलिए इसको बचाना होगा। यह 31 दिसंबर 1958 के रूस और चेक गणराज्य, ठीक ना, की आर्थिक और टेक्निकल मदद से 5 वर्षों के अंदर 15 नवंबर 1963 की HEC की शुरुआत हुई थी। उस वक्त HEC की मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता था। 1963 में 22,000 कर्मचारी शुरू हुआ करता था, ठीक ना। 22,000 दोस्तों कम नहीं होता था उस समय में, जब इतना डेवलप नहीं हुआ था अपना भारत दोस्तों। लेकिन आज इतना विकसित कर रहा है, फिर भी इसमें कर्मचारी क्यों घट रहे हैं दोस्तों। और इसके जो महासचिव है, उनका कहना है कि जिस दिन मोदी जी चाहेंगे उस दिन इसमें तो आपका 5,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट किया जा सकता है। वह आप खुद सुन सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल है, ऑर्डर्स हैं हमारे हाथ में, ऑर्डर्स अच्छे प्रेस्टिजियस ऑर्डर्स हैं हमारे पास। एटॉमिक एनर्जी सेक्टर के ऑर्डर्स हैं। अभी इसरो का एक नया मोबाइल लॉन्चिंग पैड का ऑर्डर हमारे पास पड़ा हुआ है। सेल कोल इंडिया के ऑर्डर्स हैं हमारे पास। आज के डेट में अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान इस पे दे दे, तो आज यहाँ 5 से 10,000 एम्प्लॉयमेंट विद इन ए ईयर जनरेट हो सकते हैं दोस्तों। और क्या ऐसा नहीं हो सकता है? आपको इस आवाज को बुलंद करना होगा, ठीक ना। यह हिंदुस्तान का आवाज है, इसलिए इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर करना होगा दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिएगा, एक कर्मचारी की दुख भरी कहानी है। एक कैसी दुख भरी, यह एक खुशी है दोस्तों, तो एक तरफ दुखी है। कैसा? जब भारत चांद पे अपना विक्रम लैंडर और रोवन प्रज्ञान रोवर जो था वह चलाया, तब पूरे संपूर्ण विश्व में भारत का नाम रोशन हो गया। लेकिन मैं बता दूं कि जिस इंजीनियर ने उसे एक बेस बनाया था, रॉकेट का एक आधार बनाया था, लॉन्च पैड बनाया था, उस इंजीनियर का क्या स्थिति है सुनिएगा। दर्द भरी कहानी। छूट रही बच्चों की पढ़ाई,
छूट रही बच्चों की पढ़ाई, टूट रही बेटी की सगाई, वह इस इंजीनियर का दर्द है। वह यह जो बात है उस इंजीनियर का दर्द है दोस्तों, जिन्होंने चंद्रयान 3 को अपना पृथ्वी से आपका चांद तक पहुंचाया है। देखिएगा 12 महीने से, यह मैं बता दूं कि 12 महीने नहीं, अब 18 महीना से ज्यादा हो गया दोस्तों, ठीक ना। तनख्वाह नहीं मिली है, कारण एचईसी में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई लोगों ने घर जलाने, बच्चों की पढ़ाई और कुछ कर्मचारियों की बेटी की शादी के लिए सूद पर पैसे लिए हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा पैसे के अभाव में बच्चों की पढ़ाई छूट गई, तो कहीं किसी की बेटी की शादी टूट गई दोस्तों। यह कितना दर्द भरी कहानी है दोस्तों। मैं बता दूं कि फिर से एक बार कि उन प्लेयर को जब आपका करोड़ रुपए मिल सकता है तो इनका सिर्फ सैलरी और बोनस क्यों नहीं मिल सकता है। मेरा एक ही मांग है दोस्तों, ठीक ना। इनका आपका मनोबल बढ़ाने के लिए इनका सैलरी मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपका एचईसी कंपनी बचना चाहिए। चंद्रयान का बनाया लॉन्चिंग पैड चंद्रयान, जीएसएलवी के लिए लॉन्च पैड बनाने में भी एचईसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एचईसी ने रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए सबसे संवेदनशील और जटिल उपकरण सिविल बॉडी सिस्टम का भी निर्माण किया है। देखिएगा HMBB ने इसरो के विशेषज्ञों को मौजूदगी में इसका ट्रायल किया गया था, जो 100% सफल रहा दोस्तों, ठीक ना। इसमें मशीनरी तो बहुत पुरानी है, जटिल है, जकड़ गया है, लेकिन इनके जो सचिव है, इनके जो बड़े पदाधिकारी है, वह क्या कर रहे हैं उनको भी सुन लीजिएगा दोस्तों। बात आती है देश की मिट्टी की तरफ खड़े होने की, बात आती है एचईसी की तरफ खड़े होने की, बात आती है सरकारी कंपनियों की तरफ खड़े होने की, तो हम नहीं खड़े होते हैं। हमें अपने देश की तरफ खड़ा होना होगा, और तब जाके सरकारी संपत्तियां बचेगा, वरना सरकारी संपत्ति नहीं बचेगा। और ऐसे ही युवा यहाँ पे खड़ा रहेंगे और मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, इनको रोजगार नहीं मिलेगा। यही है सच्चाई। तो रोजगार के लिए आवाज उठाते रहिए, सरकारी कंपनियों के लिए आवाज उठाते रहिए, देश बचाने के लिए आवाज उठाते